सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण जनहित याचिका के नाम पर अक्सर सुप्रीम कोर्ट और उसके माननीय न्यायाधीशों पर ही उंगली उठा देते हैं। 2009 में प्रशांत भूषण ने तहलका मैगजीन को एक इंटरव्यू में कथित तौर पर भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एस.एच. कपाड़िया के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। भूषण ने दावा किया था कि भारत के पिछले 16 मुख्य न्यायाधीश भ्रष्ट थे। केस के एमिकस क्यूरी वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने अवमानना याचिका दायर की। इस पर प्रशांत भूषण को माफी मांगनी पड़ी। सबसे बड़ी अदालत ने प्रशांत भूषण को माफ तो कर दिया, लेकिन भूषण फिर पुराने ढर्रे पर आ गए। बहुत लंबे समय से वो पीआईएल फाइल करते हैं और मुझे जो देखने में आया है कि सिर्फ बड़े मामलों में जिनके अंदर या तो बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है या फिर बहुत बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं, सिर्फ वही पीआईएल करते हैं। और पब्लिक इंटरेस्ट की जिस पीआईएल की हम बात करते हैं वो पीआईएल्स वो नहीं करते। और ऐसा 2 या 3 इंसिडेंट्स मुझे भी पता है जिनको मैं बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन उन्होंने पीएल्स को मना कर दिया करने से, ये कहते हुए कि नहीं मैं इन पीएल्स को नहीं करता। तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि ऐसा व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय में बैठता है और पूरे भारत की हम बात करें हर जगह से ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि भारत सरकार, सीबीआई, एनआईए इन सब के पास नहीं होती, वो प्रशांत भूषण के पास आ जाती है, जिसको आज तक सर्वोच्च न्यायालय के सामने डिस्क्लोजर नहीं दिया गया। तो बहुत बड़ा सवाल उनकी जो पीआईएल दाखिल होती है उनके ऊपर खड़ा होता है इसी सब चीज़ों से। मुझे लगता है कि उनकी पीआईएल में जाने से पहले उनकी खुद की इंक्वायरी होनी चाहिए कि कितना एसेट उन्होंने कमाया और कैसे कमाया। मुझे लगता है इसके ऊपर ईडी या सीबीआई की जांच होनी चाहिए। जब कोयला घोटाले का मामला उठा तो प्रशांत भूषण ने एक मैगजीन में सुप्रीम कोर्ट और जजों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, लेकिन अदालत ने इस पर संज्ञान लिया तो 2013 में भूषण ने इस पर भी माफी मांग ली। अदालत ने माफ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट देश में न्याय की आखिरी आस है। उसको हर कोई बेहद सम्मान और विश्वास की नजर से देखता है, लेकिन प्रशांत भूषण जब तक उंगली उठाते रहते हैं। सिर्फ जज ही नहीं बल्कि फली नरीमन जैसे वरिष्ठ वकील भी प्रशांत भूषण के कदमों से तंग आ गए थे। 2016 में मुख्य न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर की पीठ ने भूषण से उनके एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी सीपीआईएल की साख पर सवाल पूछे। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जियो को 4G स्पेक्ट्रम के आवंटन को चुनौती देने पर पीठ ने भूषण से पूछा, क्या आप जनहित याचिका का केंद्र बन सकते हैं? हमें इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि आपके पास एक समिति है जो शिकायतों की जांच करती है और केवल वास्तविक शिकायतों को ही जनहित याचिका में बदलने की अनुमति देती है। बेंच ने यह भी पूछा कि सीपीआईएल और कॉर्पोरेट प्रतिद्वंद्विता या व्यक्तिगत प्रतिशोध को निपटाने के लिए एक मोर्चा क्यों बनना चाहिए। अदालत ने भूषण को यह भी नसीहत दी कि व्यावसायिक खिलाड़ियों के हाथ का खिलौना नहीं बनना चाहिए। जवाब में भूषण ने कहा कि सीपीआईएल अब उनके कार्यालय से काम कर रहा है। अपना पक्ष मजबूत दिखाने के लिए भूषण ने कहा कि इसके संस्थापक सदस्य फली एस नरीमन, शांति भूषण, राजेंद्र सच्चर और अनिल देवान थे। ये जानकारी मिलते ही फली नरीमन ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखकर कहा कि उन्होंने सीपीआईएल की किसी भी जनहित याचिका की जांच नहीं की है, ना ही उसे देखा है। इसके बाद नरीमन ने सीपीआईएल से इस्तीफा दे दिया, लेकिन इससे प्रशांत भूषण की सेहत पर कोई असर नहीं हुआ। वो ऐसे मामले उठाते रहे जिस पर कई बार सुप्रीम कोर्ट को बेहद सख्त टिप्पणी करनी पड़ी। 2017 में भूषण ने एनजीओ कॉमन कॉज के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सहारा बिरला डायरी मामले में कथित तौर पर पैसे लेने का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि जिन साक्ष्यों के आधार पर जांच की मांग की गई है वो अप्रासंगिक हैं, साथ ही इन्हें सबूत नहीं माना जा सकता। इसी मामले में भूषण ने पहले जस्टिस जे.एस. खेहर को सुनवाई से अलग करने की मांग की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई थी। अदालत ने फटकारते हुए पूछा, क्या आपको लगता है कि हम किसी भी दबाव के आगे झुक सकते हैं? प्रशांत भूषण जनहित के सवालों को अक्सर इतना सनसनीखेज बनाते रहे हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट को अक्सर आपत्ति होती थी। अप्रैल 2017 में कोर्ट ने जनहित याचिकाओं को लेकर भूषण के नजरिए पर कड़ा ऐतराज जताया और पूछा, क्या वो सुपर एजेंसी चाहते हैं? ये कमेंट एनजीओ ह्यूमैनिटी साल्ट लेक की एक पीआईएल की सुनवाई के दौरान किया गया। इसमें प्रतिबंधित चिटफंड योजनाओं की जांच की मांग की गई थी। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस खेहर की अगुवाई वाली बेंच ने पूछा, आप पूछने वाले कौन होते हैं? यदि कुछ है तो संबंधित पक्ष हमसे संपर्क करेंगे या आपको एक वकील के रूप में नियुक्त करेंगे। आप एक निजी व्यक्ति हैं जिसके पास प्रश्न पूछने का कोई अधिकार नहीं है। आप बताएं, क्या कोई गंभीर धोखाधड़ी हुई है? जाहिर है इन सवालों का जवाब प्रशांत भूषण के पास नहीं था। उसी तरह 2017 में मेडिकल कॉलेज घूसखोरी मामला आया तो भी सवाल उठे। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने सिटीजन्स फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स यानी CJAR पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इसमें कथित मेडिकल कॉलेज घूस घोटाले की जांच SIT से कराने की मांग की गई थी।
इसी मामले में पहले 5 जजों की पीठ की सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने सीधे सीधे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा पर भरी कोर्ट में आरोप लगाया कि एफआईआर में वो नामजद हैं और इसलिए इस मामले से वो खुद को अलग करें। सीजेआई ने कहा था कि भूषण आपक हो सकते हैं लेकिन मैं नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रशांत अवमानना के लायक भी नहीं। दूसरे वरिष्ठ वकील भी पीआईएल पर भूषण के रुख को लेकर सवाल उठाते हैं। अब जब हम पीआईएल की बात करते हैं तो पीआईएल मिंट बना है कि जो वंचित या गरीब लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, जो कोर्ट्स को ऐसे अप्रोच नहीं कर सकते हैं, उनके लिए बना है। तो पॉलिटिकल जो पीआईएल का जो है ना, मेरा समझ यही है कि 5% से भी कम जेन्युइन पीआईएल्स हैं। अदरवाइज सब कहीं ना कहीं उनका जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरा करते हैं। बाद में जज बीएच लोया की मौत की जांच को लेकर भी भूषण के रुख से सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया था। 2018 में जज बीएच लोया की मौत की जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर भी सुप्रीम कोर्ट ने भूषण और सीपीआईएल की भूमिका की आलोचना की। अदालत ने कहा कि जबरन सबूत गढ़कर अदालत को गुमराह करने की कोशिश की गई। अदालत ने यह भी माना कि वो याचिका न्यायपालिका की आजादी पर सीधा हमला और घुमा फिराकर न्यायिक संस्थानों की विश्वसनीयता को कमजोर करने की कोशिश है। ऐसे भी मामले आए जब अदालत को ये कहना पड़ा कि वकील प्रशांत भूषण खास निहित मकसद से याचिकाएं दायर करते हैं। Multiple things. It's an ongoing matter. I don't want to say much, but he has been reprimanded by the court again. अदालत ने उन्हें कई बार फटकार लगाई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने सबक सीखा। इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। आखिरकार ये एक नेक पेशा है। And this is not something which should happen. It's a noble profession at the end of the day. सुप्रीम कोर्ट ने सीपीआईएल द्वारा दायर एक याचिका को 50,000 रुपए के जुर्माने के साथ खारिज किया। इसमें गुजरात के पूर्व गृह मंत्री हरेन पांड्या की हत्या की आगे की जांच की मांग की गई थी। जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने इस पर कहा कि पीआईएल के मंच का दुरुपयोग है। अदालत ने यह भी कहा कि मामले की आगे की जांच के लायक सामग्री या आधार नहीं मिला है। प्रशांत भूषण की याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट बार बार एजेंडे के तहत उठाया गया मामला मानता रहा। 2020 में अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को दोषी ठहराते हुए 1 रुपए का जुर्माना लगाया। अदालत ने कहा कि भूषण ने जुर्माना नहीं भरा तो उन्हें 3 महीने की जेल होगी और 3 साल के लिए प्रैक्टिस पर रोक लगा दी जाएगी। जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने कहा कि बोलने की आजादी को दबाया नहीं जा सकता, लेकिन दूसरों के अधिकारों का सम्मान भी जरूरी है। तब प्रशांत भूषण ने 1 रुपए का जुर्माना भरा था। सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों की ऐसी तीखी टिप्पणियों से यही लगता है कि प्रशांत भूषण की छवि एजेंडे के तहत जनहित याचिका लाने वाले वकील की है।